तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रोनिकल्स ऑफ असेंट के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है वह क्लिफ के ऊपर जाकर अटक जाता है क्योंकि उसके पीछे एक व्हाइट टाइगर होता है, सामने क्लिफ होती है, यानी बहुत ही गहरी खाई होती है। तो वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, पीछे शेर है और आगे मौत है, यानी कि अब मेरे पास यहाँ पर बचने के चांसेस जीरो है। और इसी के साथ ही वहां पर से खुद कूद कर खुदकुशी करना चाहता है और कहता है मॉम डैड प्लीज मुझे माफ करना, मैं आपसे किए हुए वादे को पूरा नहीं कर सकूंगा। और इसी के साथ जैसे वहां पर से नीचे कूदने लगता है, इसी के साथ उसे वहां पर एक झटका लगता है और कहता है कि जी मैं क्या कर रहा हूं। इसी के साथ उसे अंकल की बात याद आती है। अंकल ने उसे कहा था कि अगर तुम जिंदा हो तो यहाँ पर जीतने के चांसेस रहेंगे, जब तक तुम जिंदा हो तुम यहाँ पर दोबारा किसी चांस को गेन कर सकते हो और दोबारा से तुम यहाँ पर जीत सकते हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर मरने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। और साथ ही वो पीछे की तरफ घूमता है, टाइगर की तरफ देखता है, उसके हाथ में जो डंडा होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर गिव अप नहीं करूंगा, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। और व्हाइट टाइगर बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो टाइगर उसके करीब पहुंचता है, अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो हमारा वैंगलिन जो होता है वो बहुत ज्यादा शांत होता है और इसी के साथ ही वो अपने डंडे को सामने की तरफ स्टैब करता है और उसका डंडा जो होता है वो टाइगर के मुंह के आर पार हो जाता है। तो जब वो उसके मुंह के आर पार हो जाता है तो टाइगर तो मर जाता है और इस बात से वो काफी खुश होता है कि मैंने इस टाइगर को मार दिया। लेकिन टाइगर क्योंकि जंप करते हुए उसके ऊपर झपट रहा था, इसी वजह से टाइगर का वजन ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर ही गिर जाता है। जब वो उसके ऊपर गिरता है तो वो क्लिफ के किनारे पर होता है और उसी के साथ ही क्लिफ के किनारे से नीचे गिर जाता है। तो वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था और कहता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर से एक चांस है, मैं यहाँ पर जीत जाऊंगा, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर मौत तो मेरा मुकद्दर है और मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है और साथ ही वहां पर सोचना शुरू करता है कि मैं यहाँ पर ऐसा कैसे सोच सकता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, मैं अभी भी यहाँ पर अपने आप को बचा सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो टाइगर की बॉडी को नीचे कर देता है और खुद टाइगर के ऊपर बैठ जाता है ताकि टाइगर जब नीचे टकराए तो उसके इम्पैक्ट की वजह से वो बच जाए, ऊपर गिरने से बच जाए। लेकिन जैसे ही वहां पर उस चट्टान के यानी उस खाई के बीच रास्ते में पहुंचता है तो वहां पर उस खाई के अंदर भी एक केव होती है, उसकी दीवार के अंदर एक केव होती है जहां पर जबरदस्त प्रेशर निकलता है और वो प्रेशर जो होता है वो उसे अंदर की तरफ सक करता है, जिसकी वजह से वो टाइगर के समेत अंदर की तरफ खींचा चला जाता है और जाकर सामने दीवार के साथ टकराता है। शुक्र है कि टाइगर उसके सामने होता है, जिसकी वजह से टाइगर दीवार के साथ टकराता है और दीवार के साथ टकराने के साथ ही वो भी उसके साथ टकराता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। वहां पर गिरने के बाद थोड़ी देर के लिए वहां पर बेहोश रहता है और उसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उठकर आसपास देखता है, उसे वहां पर काफी सारे कंकाल दिखाई देते हैं। जैसे कि पहले भी जहां पर बहुत सारी चीजें या पंछी वगैरह या जानवर वगैरह जो ऊपर से नीचे गिरते थे वो प्रेशर की वजह से अंदर सक हो जाते थे। साथ उसकी नजर वहां पर टाइगर के ऊपर पड़ती है कि उसने उस टाइगर को मार दिया होता है। वो कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, अचानक से ये टाइगर और मैं हम दोनों यहाँ पर इस केव के अंदर कैसे आ गए। फिर साथ उसे याद आता है कि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे थे और अचानक से वहां पर से कुछ प्रेशर निकला था जिसने हम दोनों को अंदर खींच लिया। साथ ही वो कहता है कि मुझे अब याद आ रहा है तो चलो फिर जहां से निकलते हैं, मुझे यहाँ पर से निकलना होगा, मैं फिर से यहाँ पर से बच गया, यानी कि 2 बार मैंने यहाँ पर अपनी किस्मत को हराया है तो तीसरी बार भी यहाँ पर हरा सकता हूँ। इसके साथ ही वहां पर से बाहर की तरफ जाता है, जैसे वो इस केव के दहाने पर जाकर खड़ा होता है, इसी के साथ फिर से वहां पर प्रेशर निकलता है और इसी के साथ ही वो उड़कर पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और साथ ही कुछ बेचारे पंछी जो बाहर से उड़कर जा रहे थे वो भी आकर उसके साथ ही टकराते हैं और वो भी दीवार के साथ टकराकर मर जाते हैं। तो हमारा वैंगलिन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि इस केव के अंदर ग्रेविटी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि पहले मुझे आसपास देख लेना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर से निकलने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। लेकिन जैसे उठकर आगे बढ़ने लगता है, इसी के साथ देखता है कि टाइगर का मुंह खुला होता है, टाइगर के मुंह के अंदर से ब्लड निकला आता है और उस ब्लड के अंदर एक और पड़ा होता है। तो वो कहता है कि अब ये क्या चीज है, ये कोई क्रिस्टल बॉल जैसा है और जाकर वो उसको उठाता है तो उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर बादल बने होते हैं। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, इस क्रिस्टल बॉल के ऊपर बादल क्यों बने हैं। फिर साथ उसे याद आता है कि उसके अंकल ने उसे एक बार बताया था कि ये एक जानवर की कोर हो सकती है, क्योंकि एक जानवर की कोर इस तरह की होती है, एक जंगली जानवर जो कि 100 साल से ज्यादा तक जी लेता है उसकी बॉडी के अंदर इस तरह की एनिमल कोर बन जाती है और एनिमल कोर जो होती है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। मेरे अंकल ने बताया था अगर हम लोगों को यहाँ पर एनिमल कोर मिलती है और हम लोग उसको डायरेक्टली खा जाते हैं तो उससे हमें बहुत ज्यादा पावर मिलती है और हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है कि इस टाइगर ने 100 साल से ज्यादा जिंदगी जी होगी और बहुत सारे लोगों को मारा है, तभी तो इसकी बॉडी के अंदर एनिमल कोर बन गई है। अगर मैं इस कोर को खा जाता हूं तो फिर इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि यही मेरा मौका है, मैं अब यहाँ पर पावरफुल बनने वाला हूँ, मैं एक सेंट बनकर वापस जाऊंगा। और वो अपना मुंह खोलता है और उस ऑर्ब को अपने मुंह के अंदर रखकर उसको दबाता है, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा सख्त होता है। और इसी के साथ ही वो उसे वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटका कर मारता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल बेकार पत्थर है। जब वो उस कोर को वहां पर नीचे फेंक देता है तो वो ग्राउंड के ऊपर पटकने के बाद सामने जाकर गिरती है। वहां पर नीचे एक और खाई होती है और वहां पर पानी होता है, उसे पानी छलकने की आवाज आती है। तो वो कहता है कि ये क्या, मुझे पानी की आवाज आई। और वो जल्दी से आगे जाता है, पत्थरों के पीछे देखता है तो वहां पर छोटा सा पूल होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो वाकई में पानी है। इसी के साथ वो अपना हाथ पानी में डालता है, वहां पर से पानी उठाता है, चुल्लू पर पानी को पीता है और उस पानी को पीकर कहता है कि चलो शुक्र है कि यहाँ पर प्यास तो भिजी और मुझे यहाँ पर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। फिर साथ उसे महसूस
होता है जैसे उसकी पूरी बॉडी के अंदर जितनी चोटें लगी थी उस दीवार के साथ पटकने की वजह से वो सारी चोटें अपने आप हील हो जाती हैं। वो कहता है कि मुझे बॉडी में दर्द क्यों नहीं हो रहा। फिर साथ ही उसे वहां पर कुछ टिंगलिंग सी महसूस होती है। वो कहता है कैसे लगता है जैसे मेरे हाथों के अंदर कीड़े दौड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही वहां पर वो अपने हाथों को रब करता है और अपने हाथों के ऊपर से पट्टी हटाता है ताकि उसे देख सके, लेकिन उसके हाथों के ऊपर जो चोटें होती हैं वो सारी की सारी हील हो चुकी होती हैं। ये चोटें उसे तब लगी थी जब वो हीजेंग सेक्टर के लिए दूसरा टेस्ट देने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो उसके हाथ बिल्कुल क्लियर हो चुके होते हैं, लेकिन उसके बाजू के ऊपर अब भी चोटें होती हैं। तो वो कहता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी के अंदर मैंने हाथ डुबोए थे जिसकी वजह से मेरे हाथों के ऊपर से इंजरीज ठीक हो गई और बाजू के ऊपर अभी भी इंजरीज हैं, क्यों ना यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। और इसी के साथ ही वो अपने वहीं पर बैठ जाता है, पानी के अंदर अपने बाजू डुबोता है। जैसे वो बाजू पानी के अंदर डुबोता है तो फिर से उसे वहां पर बाजू के अंदर भी ऐसे लगता है जैसे कीड़े चल रहे हों, और इसी के साथ उसके दोनों बाजू हील हो जाते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ये पानी कोई मैजिकल वाटर है, इसके अंदर हाथ पांव रखने से वहां पर बॉडी के ऊपर से जख्म ठीक हो जाते हैं। और वो जल्दी से पानी के अंदर छलांग लगा देता है, नहाना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर इस वक्त ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे पूरी बॉडी के अंदर कीड़े दौड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पूरी बॉडी के ऊपर जितनी भी चोटें हैं वो सारी की सारी ठीक होने वाली हैं। साथ ही उसे पानी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से साइड के ऊपर जाता है और जाकर उसे चेक करता है। जब वो पानी के अंदर हाथ मारता है तो वहां पर वही एनिमल कोर पड़ी होती है। तो वो कहता है कि ये तो वही एनिमल कोर है, मैं इसे खा नहीं पाया था और इसे मैंने फेंक दिया था, लेकिन क्या ही ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो उसे पानी के अंदर डालता है तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, तो उसे समझ आती है कि इस एनिमल कोर को पानी के अंदर यूज किया जा सकता है। जब इसे पानी में डाला जाता है तो ये आपकी इंजरीज को हील कर सकता है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो एक बहुत ही कमाल की चीज है, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बेकार पत्थर है, लेकिन इसकी मदद से मैं अपनी इंजरीज को हील कर सकता हूँ, अपनी थकावट को दूर कर सकता हूँ। फिर साथ ही वो वहां पर पानी के अंदर कुछ देर नहाता है और उसके बाद वहां से वापस आ जाता है और उस क्रिस्टल को अपने पास रख लेता है और कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास यहाँ पर जो क्रिस्टल है। लेकिन जैसे वहां पर से बाहर निकलता है फिर से वहां पर ग्रेविटी होती है और ग्रेविटी की वजह से हवा के प्रेशर से बाहर से कुछ चीजें उड़ती हुई अंदर आती हैं। तो वो बड़ी मुश्किल के साथ उनसे बचता है और कहता है कि शुक्र है कि टाइम रहते हुए मैं पिछली दीवार के साथ जाकर लग गया था और अपने आप को बचा लिया, वरना बाहर से आने वाली चीजें तो मेरे साथ ही आकर टकराती। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर देखना होगा कि ये ग्रेविटी कैसे काम करती है। तो वहां पर दीवार की ऑपोजिट साइड में कुछ होल्स होते हैं, वो होल जो होते हैं हवा के प्रेशर को अपनी तरफ सक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से केव के सामने से हवा उसकी तरफ आती है। तो वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर इसका तो पता चल चुका है, अब मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा, मुझे यहाँ पर ये देखना होगा कि ये कितनी देर के बाद यहाँ पर ग्रेविटी प्रेशर यूज करता है। तो तकरीबन 30 मिनट के बाद, हर 30 मिनट के बाद वहां पर ग्रेविटी प्रेशर यूज हो रहा था। तो वो कहता है कि मेरे पास पूरे 30 मिनट का टाइम है यहाँ पर से निकलने के लिए, और इसी के साथ ही वहां पर से बाहर जाता है, केव के मुंह पे जा खड़ा हो जाता है और वहां पर ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर का जो रास्ता होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है और ऊपर चढ़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो वो कहता है कि मैं तो काफी ज्यादा अनलकी हूं, मैं यहाँ पर से ऊपर नहीं चढ़ सकता। फिर साथ ही वो नीचे की तरफ देखता है और कहता है कि मैं यहाँ पर से नीचे की तरफ जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर से नीचे जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या मैं यहाँ पर टाइगर की बॉडी को फिर से मैट्रेस की तरह यूज करूँ, या फिर मैं यहाँ पर से सीधा ऊपर से नीचे की तरफ जंप कर जाता हूँ, क्योंकि वहां पर नीचे गिरने के बाद कहीं ऐसा ना मेरे चेहरे के ऊपर चोट लग जाए, क्योंकि अगर मेरे हैंडसम फेस के ऊपर चोट लगी तो फिर तो मुझे यहाँ पर कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। साथ ही वो कहता है तो फिर मैं क्या करूँ। इसी के साथ से याद आता है कि घर से वो वहां पर जो थैला लेकर आया था उसका कपड़ा काफी लंबा है, और इसी के साथ ही वो उसके कपड़े को फाड़ता है और साथ ही उसको वहां पर गांठ मारकर उसको काफी लंबी रस्सी बना लेता है, और रस्सी बनाने के बाद उसे एक पत्थर के साथ बांधता और कहता है कि मुझसे ज्यादा समझदार इंसान तो कोई होगा ही नहीं, अब इस रस्सी के सहारे मैं नीचे उतरूंगा। हालांकि रस्सी इतनी लंबी नहीं है, लेकिन वहां पर नीचे काफी थोड़ा फासला रह गया है, वहां पर से मैं नीचे जंप लगा सकता हूं। और वो भागता हुआ फिर से पानी के अंदर एक बार नहाकर वापस आ जाता है और कहता है कि चलो अब यहाँ पर से नीचे उतरने का वक्त आ गया। लेकिन जैसे ही वो रस्सी को अपनी कमर के साथ बांधकर ऊपर से नीचे की तरफ उतरना स्टार्ट करता है तो उसके जो कपड़ा होता है ऊपर जहां पर पत्थर के साथ बंधा होता है वहां पर से वो फट जाता है, और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है ऊपर से नीचे गिर जाता है और कहता है कि मेरी तो वाट लग गई। जहां पर हमारी एपिसोड 04 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।